हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ चिक और जिसको बोला जाता है फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसको बेसिकली बोला जाता है। और चिक में जो नॉर्मली ये फीचर देखने को मिलता है बहुत अच्छे से, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट सभी के लिए है, चाहे वो बच्चा पीजीटी का है, चाहे वो यूपी एचएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो यूपी पीसीएस या पीएससी वाले के लिए प्रिपेयर कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी के लिए, चाहे आरपीएससी जोलॉजी के लिए है, चाहे जीआईसी लेक्चरर के लिए है। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, अगर मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ जो कॉमन है सबका, तो प्लीज़ एक पर्टिकुलर मैं कॉमन वो बना दूंगी, कॉमन एग्जाम का एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें ये चीज़ें डाल दूंगी, तो वो जो कॉमन होगा मैं उसमें डालती जाऊंगी। और जो भी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस लेवल का इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसमें डालती जाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज जो हैं वो बनते कैसे हैं और बेसिकली ये बने क्यों। ठीक है, जब डेवलपमेंट हो रहा था तुम्हारे चिक हो गया या फिर कोई भी और भी वर्टिब्रेट्स हो गए, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक एमनियोट्स हो गए बेटा, एक नॉन एमनियोट्स हो गए, एन एमनियोट्स जिसे बोला जाता है, एन एमनियोट्स। ठीक है, अब अगर जैसे फिशेस की बात करती हूँ या फिर मैं एम्फीबियंस की बात करती हूँ, उनको बोला जाता है एन एमनियोट्स। क्यों? क्योंकि उनमें जो एमनियोटिक बेसिकली जो लेयर होती है वो देखने को नहीं मिलती है, मतलब प्रॉपरली ये जो डेवलपमेंट है इन लेयर्स का वो देखने को नहीं मिलता है। जबकि हम एमनियोट्स की बात करते हैं, चाहे तुम चिक की करो, बेसिकली बर्ड्स की करो, चाहे तुम रेप्टाइल्स की करो और मैमल्स की करो, वहाँ पे ये जो एमनियोट्स वाला जो कंडीशन है वो देखने को मिलता है। अब एक सर्टेन स्पेशलाइज्ड एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं जो टेम्परेली या फिर परमानेंटली वो एम्ब्रियो में एंटर नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम्हारा ये बना कौन, जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है, जाइगोट बनने के बाद में ब्लास्टला स्टेज आएगी। ठीक है, ब्लास्टला क्योंकि डिवीजन क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा और गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। अभी गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन के बाद में डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन होगा और ऑर्गन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन अब जो एम्ब्रियो बनता है बेटा, जो एम्ब्रियो ये जो बन रहा है, अब इसके आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है, कुछ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है जो इस एम्ब्रियो में एंटर तो नहीं करती हैं, लेकिन इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करने वाले होते हैं। तो यही जो चीज़ है एम्ब्रियो के बाहर होती हैं। माना कि अगर ये एम्ब्रियो है, इसके बाहर जो तुम्हारी चीज़ें बन रही हैं, जो लेयर्स बन रही हैं, जो कैविटी बन रही है, जो उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं, फंक्शन जो है, जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, गैस एक्सचेंज करना है, स्टोरेज करना है, रिमूवल करना है वेस्ट मटेरियल का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो ये जो कौन करती हैं, एम्ब्रियो की जो बाहर वाली चीज़ें होती हैं जो एम्ब्रियो में एंटर नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन उसका जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होंगे, वो स्ट्रक्चर जो होंगे, जो प्रोड्यूस होंगे उस एम्ब्रियो प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसीलिए इनको बोला जाता है। अब इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाएगा, इनको फीटल मेम्ब्रेन्स भी बोला जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेक्स भी इनको बोला जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये बहुत से जो रिक्वायरमेंट हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया है, गैस एक्सचेंज वाला प्रोसेस हो गया है, रिमूवल और स्टोरेज ऑफ द वेस्ट मटेरियल हो गया है, एंड प्रोटेक्शन। तो ये सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आया था जब आरपीएससी एसीएफ का जब मैं एग्ज़ाम देख रही थी, जब उसका पेपर रिलीज हुआ था तब मैंने देखा था ये चीज़। उसमें एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो चिक में है वो कितनी होती हैं। सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इतने बड़े एग्जाम में, तो तुम सोच सकते हो कि किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे होती है 4 फीटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है देखने को मिलती हैं। पहला जो है तुम्हारा योग सैक होगा बेटा, योग सैक। अब योग सैक जो नॉर्मली होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ है, ठीक है। सेकेंड होगी तुम्हारी एमनियन, थर्ड होगी तुम्हारी एलेंटॉइन, और ये नेक्स्ट होगी तुम्हारी कोरियन। तो ये जो 4 मेम्ब्रेन है वो तुम्हारी देखने को मिलती हैं जब हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सो बेसिकली जो एम्नियोट्स होते हैं, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, उसमें ये सब लेयर जो है देखने को मिलती हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम तुम्हारे साथ में रहने वाली हैं या फिर चिक के साथ में लाइफ टाइम रहेंगी, नहीं। ये क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर टाइम इनका फॉर्मेशन होता है और बाद में आफ्टर द बर्थ वो वहाँ से शेड होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम ये देखेंगे कैसे एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो देखो, ये क्या हो गया, तुम्हारा एम्ब्रियो हो गया। सो अब इसका जो
जो पूरा स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसके थ्रू दिखाती हूँ पहले, उसके बाद हम उस पे आएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा एम्ब्रियो हो गया बेटा, ये वाला जो चीज हो गया ये तुम्हारा क्या हो गया, एम्ब्रियो वाला पार्ट हो चुका है। ठीक है, एम्ब्रियो वाला पार्ट हो चुका है। अब क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होंगी, जो उसको कवर कर रही होंगी। तो ये जो येलो येलो कलर का जो दिख रहा है बेटा, ये सारा क्या है, तुम्हारा योक है। ये क्या है, तुम्हारा योक है। अब इस पूरे एम्ब्रियो को, जो योक वाला पार्ट है, उसको कौन कवर करता है, वाइटलाइन एनवलप कवर करता है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन कवर करती है। ये आई थिंक सबको पता होगा जब हम चिक की बात करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं। देखो इसमें क्या होगा, तुम्हारा एंडोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के हैं तो एंडोडर्म भी होगा, तुम्हारा एक्टोडर्म भी होगा और तुम्हारा मेसोडर्म भी होगा। ये तीनों की तीनों लेयर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक लेटरल मेसोडर्म होती है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है। मैं तुम्हें पूरा का पूरा फिगर के थ्रू भी समझाऊंगी, डोंट वरी। लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है जो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक को बोला जाता है सोमेटिक मेसोडर्म, एक को क्या बोला जाता है, सोमेटिक मेसोडर्म बोला जाता है, और एक को बोला जाता है स्प्लैंक्निक, स्प्लैंकिंग मेसोडर्म बोला जाता है। अगर तुम्हें स्पेलिंग का भी कोई इशू है तो ये रहा, सोमेटिक मेसोडर्म हो गया है, ये तुम्हारा स्प्लैंकिंग मेसोडर्म हो चुका है। तो ये दो मेसोडर्म में इनका डिवीजन जो है देखने को मिलता है। एक बार जो मैंने फिगर बनाया उसको देख लेते हैं क्योंकि वहां से वो चीजें कवर हो जाएंगी। देखो ये वाला जो पार्ट हो गया ये तुम्हारा हो गया एम्ब्रियो, ये हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को कवर करने के लिए, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा, ये होगा तुम्हारा बहुत सारा योग, योग होगा जो न्यूट्रिशन तुम्हें प्रोवाइड करने वाला, चिक को प्रोवाइड करने वाला, उसके एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने वाला है। अब मैंने तुम्हें बताया एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है। अब अगर तुम देखोगे जो उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को जो कवर किए हुए है, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन का जो एक्सटेंशन है जो देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है एक्टोडर्म। ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी एक्टोडर्म। ठीक है, ये एक्टोडर्म हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या आती है, मेसोडर्म आती है। मेसोडर्म को मैंने तुम्हें बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक सोमेटिक पार्ट होगा और एक तुम्हारा कौन सा होगा, एक होगा स्प्लैंक्निक। ओके, तो अगर तुम देखोगे ये मेसोडर्म था बेटा, और ये देखो ऊपर वाला जो होगा वो तुम्हारा सोमेटिक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो एक्टोडर्म के पास में है वो क्या है बेटा, वो है सोमेटिक, और ये होगी तुम्हारी कौन सी, स्प्लैंक्निक। ये कौन सी हो गई, स्प्लैंक्निक हो गई है ये वाली। अब जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर होगी, जो योक वाली जो लेयर है, ये वाली जो दिख रही है बेटा, इसको बोला जाता है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया। अब ये जो एंडोडर्म से जो लेयर लगती है मेसोडर्म की, उसको स्प्लैंक्निक मेसोडर्म बोला जाता है। ये भी चीजें याद रखनी है। ठीक है, जो पास में होगी स्प्लैंक्निक मेसोडर्म होगी, जो एंडोडर्म के पास में होगी, और जो एक्टोडर्म के पास में होगी वो सोमेटिक होगी। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कौन सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, अगर एक्टोडर्म, ठीक है, और सोमेटिक मेसोडर्म का जो बीच में अगर हम देखते हैं, अगर उनको पूरा कंबाइन करके देखा जाता है, वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, सोमेटोप्लियोर का। सोमेटोप्लियोर का फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म के साथ में। ओके, जब एंडोडर्म, जब एंडोडर्म प्लस स्प्लैंक्निक मेसोडर्म साथ में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ये फॉर्मेशन होता है किसका, स्प्लैंक्योप्लियोर का, को प्लियोर का। ठीक है, इसका तुम्हारा देखने को मिलेगा। तो दो तीन चीज समझ में आनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि हम चिक की बात करें तो यहाँ पे कुछ एयर सेक्स भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एयर सेक्स होंगे और वाइट लाइन एनवेलप जो होगा या फिर मेम्ब्रेन जो होगी, इसको पूरी तरह वो कवर करे हुए होगी। और उसके बाद वो सारी चीजें किस में होंगी, शेल में होंगी। तुमने देखा होगा अंडों को, तो शेल में पूरा चीजें वो कवर होने वाली होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम एक बार थ्योरी देख लेते हैं तो चीजें वहां से थोड़ी बहुत कवर होने लग जाएंगी। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये तुम्हारा न्यूरल ग्रूव हो गया है। ठीक है, न्यूरल ग्रूव हो गया है। अब मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश करें, ये देखना, यहाँ पे ये वाली चीजें कौन सी होंगी, सोमेटोप्लियोर है बेटा। सोमेटोप्लियोर तुम्हें पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, या फिर मैं बात करती हूँ ब्रेन की बात करती हूँ, तो ये किससे फॉर्मेशन होते हैं बेटा, इसका फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म से। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म हो गया है। अब ये एक्टोडर्म अगर सोमेटिक मेसोडर्म के साथ में आता है, ये क्या है, ये सोमेटिक मेसोडर्म है। ये क्या है, सोमेटिक मेसोडर्म है। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो सोमेटोप्लियोर का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में सोमेटोप्लियोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सेकंड देखोगे, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये वाला पार्ट है कौन सा,
ये है एंडोडर्म वाला पार्ट, एंडोडर्म की लेयर है। और ये कौन सी, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, ये वाली मेसोडर्म है। जब स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है तो बीच में एक चीज बनती है जिसे बोला जाता है स्प्लैंकोप्लियोर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में समझा रही हूँ, तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, थ्योरी देखते हैं एक बार, तो तुम्हारा ये चीजें पूरी कवर होती जाएंगी, हम इस पर फिर से आएंगे। मैं तुम्हें बताया था कि जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म होता है वो दो पार्ट्स में, दो लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है। जो डॉर्सल लेयर होती है, जो डॉर्सल लेयर होती है, जो एक्टोडर्म के पास में होती है, जो एक्टोडर्म के पास में होती है, इसे बोला जाता है सोमेटिक। क्योंकि एक्टोडर्म के पास में है तो पैराइटल लेयर भी बोल सकते हैं इसको। पैराइटल क्यों, क्योंकि अगर किसी तुम लोग को पता हो तो जैसे कि हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन हो गया है, ठीक है, और इसके पास में दो लेयर हैं, जैसे ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी वाली लेयर हो गई, ये तुम्हारा एंड पार्ट है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये जो लेयर होती है, जो दूर वाली जो लेयर होती है उसको पैराइटल बोला जाता है, पैराइटल बोला जाता है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स को जो सराउंड करती है उसको बोला जाता है विसरल, उसको बोला जाता है विसरल, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, पैराइटल जो दूर वाली होगी, पेरिफेरी पे जो होगी, और विसरल जो तुम्हारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको सराउंड करेगी, उसको विसरल बोला जाएगा, ठीक है। तो सोमेटिक है क्योंकि तुम्हारा पैराइटल वाला रीजन है, एक्टोडर्म के पास में है, इसलिए इसको पैराइटल भी बोला जाएगा। अब ये क्या करती है, दोनों मिलके साथ में क्या बनाते हैं, सोमेटोप्लियोर का फॉर्मेशन जो है करते हैं, ये बता चुकी हूँ सारी चीजें। अब आते हैं सेकेंड लेयर पे। सेकेंड लेयर कौन सी थी, वेंट्रल लेयर, ठीक है। जो वेंट्रल लेयर कौन सी थी, जिसे हमने स्प्लैंक्निक मेसोडर्म बोला था, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, और इसको क्या बोल सकते हैं, विसरल बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसके पास में होगी, जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन होंगे उसके पास में होगी, बिल्कुल तुम्हारे पास में होगी, इसलिए इसको विसरल मेसोडर्म भी बोला जाएगा। अब ये दोनों मिलके एंडोडर्म के साथ में मिलके क्या बनाते हैं, स्प्लैंकोप्लियोर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस रह जाता है उसको बॉडी कैविटी बोला जाएगा, या फिर सीलोम उसको बोला जाएगा। तो मैं भी पता है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, सीलोम जो होती है प्रॉपर डेवलप होती है, गट कैविटी जो होती है प्रॉपर डेवलप होती है, और उसको मेसोडर्म ने प्रॉपरली लाइन किए होता है। हमारे पास पैराइटल मेसोडर्म भी होती है और तुम्हारा विसरल मेसोडर्म भी देखने को मिलती है। ओके ना, अब क्या देखना है, अब ये मैंने तुम्हें क्यों समझाया, मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए समझाया कि जब सोमेटोप्लियोर बनता है, ठीक है, ये जो सोमेटोप्लियोर होता है, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टोडर्म एंड सोमेटिक मेसोडर्म ऑफन रेफर्ड एज सोमेटोप्लियोर फॉर्म्स द एमनियोन एंड द कोरियन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सोमेटोप्लियोर है जो एक्टोडर्म के पास में होगा वो क्या बनाएगा, तुम्हारा एमनियोन का फॉर्मेशन करेगा, और कोरियन का फॉर्मेशन यही करता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा, चाहे CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा। सोमेटोप्लियोर क्या बनाता है, एमनियोन और कोरियन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जबकि तुम्हारा जो एंडोडर्म और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, स्प्लैंक्निक, ठीक है, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म के साथ में जो स्प्लैंकोप्लियोर का फॉर्मेशन हुआ था बेटा, जो स्प्लैंक्नो प्लियोर का फॉर्मेशन हुआ था वो क्या बनाएगा, वो तुम्हारा योग सेक का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि एंडोडर्मल है बेटा, विसरल वाला पार्ट है, तो योग सेक बनाएगा, और एलेंटोइन का फॉर्मेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा बनेगा, ठीक है। In this way, 4 extra embryonic membranes enable the amniote membrane to develop on land। तो याद रखना है कि अगर कभी तुमसे पूछा जाता है कि 4 extra embryonic membrane का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से हो रहा है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म से हो रहा है। उस मेसोडर्म में दो डिवीजन होते हैं, एक तुम्हारा एक्टोडर्म वाला पार्ट बनेगा, एक एंडोडर्म वाला पार्ट बनेगा, और मेसोडर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक होता है सोमेटिक मेसोडर्म, एक होता है स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, दोनों मिलकर सोमेटोप्लियोर और स्प्लैंकोप्लियोर बनाएंगी। सोमेटोप्लियोर जो होगा एमनियोन और कोरियन बनाएगा, और जो स्प्लैंकोप्लियोर होगा वो यूक्सेक और एलेंटोइन का फॉर्मेशन यहाँ पे करने वाला है। तो यहाँ से इसी के बाद क्या होता है, जो लैंड पर जो डेवलपमेंट हो पाता है, टेरेस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक बार मैं ये वाला लास्ट वाला फिगर दिखा देती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन मेम्ब्रेन्स के बारे में, ठीक है। देखो, अब अगर तुम इस वाले ई वाले स्ट्रक्चर को देखोगे, यहाँ से चीज़ समझ में आ जाएंगी, या फिर पहले ये वाला देख लो तो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एलेंटोइन मेम्ब्रेन हो गई बेटा। अभी मैंने एलेंटोइन मेम्ब्रेन बताई कहाँ से बनती है, स्प्लैंक्नोप्लियोर से बनती है, मतलब ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी। देखो योग के पास वाली मेम्ब्रेन स्प्लैंकोप्लियोर, एलेंटोइन। और एमनियोन कौन सी होगी बेटा, जो बिल्कुल बाहर वाली होगी, ये एमनियोन वाली लेयर हो गई है, ठीक है। और इसके बीच में जो कैविटी बनती है उसको बोला जाता है एमनियोटिक कैविटी, क्योंकि फोल्ड होता है प्रॉपरली। देखो जैसे माना कि ये एम्ब्रियो था,
अब यहाँ पे क्या होती है, फोल्डिंग होती है प्रॉपर्ली, ये वाली फोल्डिंग जो देखो, ये वाली फोल्डिंग होती है प्रॉपर्ली, और ये वाली जो होती है ये तुम्हारा कौन सी होती है, एमनियन होती है, एमनियन होती है। और इसमें जो कैविटी बन जाती है, ये वाली जो कैविटी बन जाती है उसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब कोरियन तुम्हें पता है कोरियन कहाँ से बनती है, बिल्कुल लास्ट वाली होगी, तो बिल्कुल जो ऊपर वाली होती है देखो, ये वाली जो होगी वो कौन सी होगी, तुम्हारी कोरियन होने वाली है। बीच वाला योक हो गया प्रॉपर्ली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इंटरनल ऑर्गन है जिसे हम गट बोलते हैं, ठीक है, ये गट हो गया, ठीक है, गट हो गया। और गट के बाहर क्या होगी, तुम्हारा एलेंटोइन कैविटी होगी, और यहाँ पे योक हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा एम्ब्रियो जो है आराम से बैठा हुआ है, और उसको सारी चीजें जो है यहाँ पे मिल रही हैं। अब क्या होगा देखो, अगर अच्छे से देखोगे, ये हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो, ये वाला जो है रेड वाला जो है, ये वाला बेटा, ये वाला पूरा क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया है। और इसके अंदर क्या होगी, ये वाली पार्ट क्या हो गया, गट हो गया है। इसको जो लाइन करेगा, ये वाली कंडीशन जो होगी वो कौन सी होगी, एमनियन होगी। बाहर वाली कौन सी होगी, कोरियन होने वाली है। ये तुम्हारा योग पूरा का पूरा योग का फॉर्मेशन होता है, और ये जो पूरा सेक लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको योग सेक यहाँ पे बोला जाता है। और ये जो एम्ब्रियो से बिल्कुल यहाँ पे अटैच होगा, जो बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, उसको एलेंटोइन बोला जाएगा, एलेंटॉइस उसको बोला जाता है। तो इस चीज को भी याद में रखना है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो चीजें हैं इनके बारे में समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इन मैमल अगर आप लोगों को ना पता हो तो देखो, चिक में हो गया है तुम्हारा, अगर तुमने प्लेसेंटा के जब टाइप पढ़े होगा, टाइप ऑफ क्लीवेज, बेसिकली टाइप्स ऑफ क्लीवेज पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ क्लीवेज पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ योक, ऑन द बेसिस ऑफ योक, कि योक किसमें ज़्यादा होता है। देखो, एक होता है जिसमें एलेसिथल योक होता है, मतलब बहुत कम योक होगा। एक होता है जिसमें मीजोलेसिथल योक होता है, और एक होता है टीलोलेसिथल योक वाला, ठीक है। एलेसिथल में कौन से आते थे, मैमल्स आते थे, मैमल्स आते थे। मीजोलेसिथल में एम्फीबियंस आते थे। और टीलोलेसिथल में जैसे बर्ड्स हो गया है ना, बर्ड्स हो गया या इंसेक्ट्स हो गया, वो तुम्हारे टीलोलेसिथल में आते थे। तो मैमल्स में क्या होता है, योग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, हमारे अंदर योग नहीं होता है, योग बहुत कम होता है यहाँ पे। तो मैमल्स की अगर बात करेंगे तो योग से जो होगा, डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट योग हैज ओनली अ ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, तो इसको भी याद में रखना है। नाउ, अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्ड्स में ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आगे जाके बताऊंगी, लेकिन फिर फिलहाल बस इतना समझना है कि जो एलेंटोइस है ये डाइवर्टिकुलम होता है हाइंड गट का। तुमने अभी देखा था जो गट वाला पार्ट है, जो एंडोडम वाला पार्ट है, उसका ही डाइवर्टिकुलम जो है एलेंटोइस में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें एक इंपॉर्टेंट थी जो मुझे यहाँ से तुम्हें बतानी थी, आगे मैं सब चीज़ें बताऊँ क्योंकि सेम चीज़ें हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। पहले आते हैं एमनियन पे। एमनियन पे आते हैं। अब मैंने तुम्हें कैविटी दिखाई थी एमनियन वाली, जो तुम्हारी किससे बनती है, सोमेटोप्लेयर से बनती है, सोमेटोप्लेयर से बनती है तुम्हारा एमनियन कैविटी। और एमनियन जो होता है ये क्या करता है, एक कैविटी बनाता है जिसमें एक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें इससे बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एक तुम्हें वाटरी जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है। तुम्हें पता है कि अगर एम्फीबियंस की मैं बात करूंगी, एम्फीबियंस की बात करूंगी, चाहे वो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उनको कहाँ जाना होता है, वाटर में जाना ही पड़ेगा, ठीक है, वाटर में जाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो हो गए तुम्हारे जो वर्टिब्रेट्स हो गए, जो एमनियोर्स हो गए हैं, वो तुम्हारे लैंड पे नहीं जा, वो वाटर में नहीं जाएंगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड में इनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, एक वाटर वाली जो कंडीशन वो पूरी प्रोवाइड की जाती है एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ह्यूमंस में भी बात करें, एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलता है। दिस इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन, मतलब जो पानी वाली कंडीशन है, वो एक फ्लूइड वाला जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है एक एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमनियोर्स हैं, चाहे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गया, तीनों में ये चीज़ें देखने को मिलती है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे एमनियोसेंटेसिस भी जो हम मैमल्स में, ह्यूमंस में बेसिकली जो करते हैं, अगर बेबी का सेक्स पता करना हो कि वो मेल है या फिर फीमेल है, या फिर उसका ये पता करना हो कि मतलब उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन में है कि नहीं बेबी, तो उस सब चीज़ के लिए हमने एमनियोटिक फ्लूइड को लेना होता है। लेने के बाद में एमनियोसेंटेसिस करते हैं और बाद में पता चलता है कि अच्छा ये बेबी ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं एमनियोटिक कैविटी फ्लूइड की वजह से हो पाती हैं। नेक्स्ट आता है कोरियन। कोरियन जो है आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अभी मैंने दिखाया सबसे लास्ट वाली मेम्ब्रेन है, और ये बनती किससे है,
सोमेटोप्लियोर से बनती है, सोमेटोप्लियोर से बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कोरियन है ये जैसे तुम्हारा ह्यूमंस में प्लेसेंटा काम करता है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, मदर और फीटल में कनेक्शन बनाए रखना और गैस एक्सचेंज कराना, या फिर कोई भी चीज़ है वहाँ पे ट्रांसफर करनी है वो चीज़ें ट्रांसफर करना। तो कोरियन का भी वही काम होता है। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारी इसकी चिक वगैरह की, तो ये मेमल्स में तो कोरियन जो है डेवलप हो जाती है प्लेसेंटा में, और इसका काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज का काम होता है। आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, सीधा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, विच इज द आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन द चिक इज कोरियन, इसको याद में रखना है। इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दिस मेम्ब्रेन अधेर टू द शेल अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एग एंड द इन्वायरमेंट, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको याद में रखना है। नेक्स्ट कम टू द एलेंटॉइस, ये जो लेयर है, ये जो तुम्हारी मेम्ब्रेन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो मैंने तुम्हें बताया कि ये किससे बनती है, स्प्लैंक्टोप्लियोर से बनती है, स्प्लैंक्टोप्लियोर से बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है गट का डाइवर्टिकुलम है, तो ऑब्वियसली ये किसके लिए, यूरिनरी जो वेस्ट है या फिर कोई भी तुम्हारा वेस्ट है जिसको वेस्ट का डिस्पोजल करना है, या फिर जो भी चीज़ें एमनियोट जो भी यूरिनरी वेस्ट निकाल रहा है, या फिर तुम्हारा अमोनिया निकल रहा है, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ें निकल रही हैं जो वेस्ट की तरह काम कर रही हैं, उन सब का जो स्टोरेज करता है एलेंटॉइस करता है, बाद में उस चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स की मैं बात करूंगी तो यहाँ पे ये एलेंटॉइस वाला जो पार्ट है वो बहुत बड़ा होता है, लास्ट एक होता है, क्योंकि सारे काम जो है एलेंटॉइस का वहाँ पे काम करना होगा। लेकिन बर्ड्स में एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, चिकन्स की अगर मैं बात करती हूँ, ये बर्ड्स में आती हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। देखो, जो कोरियन की मेम्ब्रेन है बेटा, वो फ्यूज कर जाती है तुम्हारे, कोरियन की जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज करती है एलेंटॉय से, ठीक है, एलेंटॉय से फ्यूज करेगी, तो फ्यूज विद द मेसोडर्मल लेयर ऑफ द कोरियन, और इससे कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिकन है या फिर जो चिक है उसमें क्या एक ऐसी मेम्ब्रेन, मतलब कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है, किसका फॉर्मेशन होता है, कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखने वाले हैं। अब ये जो कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन होती है एक वेस्कुलर एनवलप का काम करती है। वेस्कुलर एनवलप मतलब इसका जो फीचर होगा वो ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा थिन होगा, और गैस एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाएगा वहाँ से, और तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी वहाँ पे ईजिली हो पाएगा। तो एक वेस्कुलर एनवलप की तरह काम करेगी। और क्या करती है, तुम्हारी कैल्शियम आयन जो रिक्वायर होता है तुम्हारे एग शेल के लिए इनटू द एम्ब्रियो फॉर द बोन प्रोडक्शन, तो वहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कराती रहती है। तो क्या करा रही है, कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन करा रही है फ्रॉम द एग शेल इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर, क्योंकि बोन का प्रोडक्शन उनके लिए करना है। उसके बाद ये वेस्कुलर एनवलप की तरह काम करती है। तो दोनों के दोनों जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो याद रखने हैं। तो कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन जो है तुम्हारे चिक में देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ह्यूमंस की मैं बात करूँगी तो ह्यूमंस में जो ज़्यादा इतना मतलब एलेंटॉइस नहीं डेवलप होता है, एक वेस्टिजियल सैक की तरह काम करेगा ह्यूमंस में, क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो मेटरनल सर्कुलेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले नहीं करता है। लेकिन अगर पिग्स की बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत वैसी वाली चीज़ों पर फीड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनका जो एलेंटॉइस होगा वो लार्ज होता है और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरह काम करता है। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना ये चीज़। नेक्स्ट इज योगसेक। तो योगसेक जो है पहली, फर्स्ट कौन सी है बेटा, योगसेक है, और लास्ट कौन सी है तुम्हारी, कोरियन है, लास्ट कौन सी है, कोरियन है। तो ये क्या करती है, तुम्हारे न्यूट्रिशन का जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर उसका जो मूवमेंट है उस कराने में हेल्प करेगी। योगसेक ऑब्वियसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और इस प्लैंकोप्लियर से ये अराइज होता है। और योगसेक जो होता है मिड गट से कनेक्टेड होगा, जैसे माना कि ये तुम्हारी गट है, इस मिड गट से जो कनेक्टेड होगा योगसेक, वो किसके थ्रू होता है, योग डक्ट के थ्रू होता है, योग डक्ट के थ्रू होता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और योगसेक जो है उसमें जो तुम्हारे वाइटामिन हो गए, आयंस हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिकली फैटी एसिड जो चाहिए किसी भी एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, वो सारे के सारे तुम्हारे योगसेक वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिशन पूरी तरह यहाँ पे प्रोवाइड करेगा योगसेक, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। और अगर बात करते हैं ह्यूमंस की, तो यहाँ पे योग जो सेक है वो बहुत ज़्यादा मतलब ना के बराबर चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये हम जो ह्यूमंस हैं वो एलेसिथल होते हैं, मतलब जो अमाउंट ऑफ योग है वो बहुत कम होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तुम्हारा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। तो यहाँ से तुम्हारी चीज़ें पूरी कवर हो गई होंगी। और तुम्हें पहला वाला जो पॉइंट था लेटरल प्लेट मेसोडर्म वाला, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट मेम्ब्रेन कौन सी है,
लास्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, कितनी मेम्ब्रेन होती हैं ये पूछा जाता है। स्प्लैंकोप्लियोर से कौन बनता है, सोमेटोप्लियोर से कौन सा बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तुम्हारा इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है ये पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। तो अगर कोई भी बच्चा नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की। तो जो भी नया बच्चा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और फर्दर वीडियोस के लिए आप बेल आइकन दबा के रख सकते हैं। जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी नई वीडियोस मैं डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।